भगवान कहते मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो दो भक्ति हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छा, कथा से और सत्संग से रति किसको है? भोले बाबा। राम कथा के बड़े श्रोता हैं। आज माघ का महीना चल रहा है महाराज, कुंभ लगा है, लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं। वह गंगा कहां से निकली है? भगवान शंकर की जटाओं से। गंगा मैया को अभिमान हो गया कि मेरे बेटे को कोई नहीं सहन कर पाएगा। भगवान सबने भोले बाबा से प्रार्थना करी तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण किया। गंगा मैया उसी में डोलती रही, रास्ता नहीं मिला निकलने का। लोग कहते हैं जब कांवड़ बढ़ने जाते हैं ना लोग, तो कहते हैं गंगा मैया तू बड़ी तो से बड़ो न कोई, और तो से बड़े शिवजी भये तो लई जटन में। तो जब गंगा मैया तन को पावन करती हैं, कहां से निकली है? भोले बाबा के मस्तिष्क जटाओं से। लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा कहां से निकली है? रचि महेश निज मानस राखा, ये भगवान के मन से निकली है गंगा। लेकिन भोले बाबा एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कैलाश पर्वत को छोड़ करके कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। क्यों? कथा सुनने। और कौन गया? संग सती जग जननी भवानी। और जैसे ही आई अगस्त ऋषि ने देखा, अरे भोले बाबा आ रहे हैं, अरे साक्षात जगत जननी जगदम्बा आ रही है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जैसे ही भोले बाबा मैया सती का पूजन किया तो मैया सती के मन में अभिमान हो गया, अरे ये कैसे संत हैं, कैसे वक्ता हैं, इनको ये नहीं पता कि श्रोता वक्ता की पूजा करता है कि वक्ता श्रोता की। ये हमको क्या कथा सुनाएंगे? मन में संशय उत्पन्न हो गया महाराज। महिमा वक्ता की नहीं है, महिमा तो भगवान की कथा की है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। और आज अगस्त ऋषि ने भगवान की कथा सुनाई तो सुनी महेश परम सुख मन। कथा किसने सुनी? केवल शंकर भगवान ने। राम कथा मणि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख। तो जैसे ही कथा सुनी मैया सती का तो मन ही नहीं लगा महाराज। और कथा सुन करके मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, संग चले दक्ष। और आज जैसे ही जा रहे हैं तो रास्ते में भगवान विचार कर रहे हैं कि कथा तो सुन ली, लेकिन कथा का फल क्या है? राम कथा सुनने का फल क्या है? हम और आप भगवान का दर्शन करने आते हैं तो क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे सन का। लेकिन शंकर भगवान कथा सुन के गए हैं तो क्या मांग रहे हैं? प्रभु हमें आपका केवल दर्शन हो जावे। अच्छा, कथा सुनने का एक फल और है। कथा भगवान का साक्षात श्री विग्रह है। और भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अरूपा, और जीव पाए निज सहज स्वरूप। मानस क्या करती है? हमें हमारा स्वरूप का दर्शन करवाती है, हम क्या हैं और हमें क्या बनना चाहिए। भगवान कहते हैं इस कलिकाल में मात पिता बालिक नहीं बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। कोई नहीं कहता कि भगवान का भजन करो, पूजन करो, लेकिन आज भोले बाबा को सहज स्वरूप अपना प्राप्त हुआ। कैसे? कथा सुन के। तो मन में विचार कर रहे भगवान का दर्शन हो जाए। उसी समय तेही अवसर भंजन महिबारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। त्रेता युग की बात है, भगवान लीला कर रहे थे वन में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। आज जैसे ही भोले बाबा ने देखा, राम जी को देख करके बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस
अस कहे चले मनोज न सावा। मैया सती ने सुना कि ये भोले बाबा सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं, कौन है ये? अरे ये तो कोई राजा के राजकुमार है, प्रभु आप तो सच्चिदानंद कह रहे हो। और ये लताओं से पताओं से पशु पक्षी खग मृग से पूछ रहे कि मेरी पत्नी कहाँ है। जो भगवान, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं रखा पा रहा, आप कह रहे हो भगवान है। तो महाराज भोले बाबा कह रहे हैं कि सती अगर आपने कथा सुनी होती तो पता चल जाता कि ये खग मृग मधुकर कौन है, क्योंकि गोस्वामी बाबा कहते हैं खग मृग मधुकर है कौन? खग मृग मधुकर तनुधर देवा आए करे रघुनायक सेवा। ये तो देवता है। भगवान भोले बाबा ने बहुत समझाया। सती माता बोली है तुम तो ऐसे भोले वाले हो, तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, कहीं भी बैठ जाते हो। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा ही चतुर व्यक्ति, कहीं कथा में सुन ली होगी कि जो व्यक्ति भोले बाबा के सामने जा करके आर्त भाव से पुकारे, 3 बार भगवान का नाम ले, महादेव महादेव महादेव, भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले आज ही इसका प्रैक्टिकल करते हैं। गया, रास्ते में भोले बाबा का मंदिर मिला तो बोला महादेव महादेव महादेव, भोले बाबा प्रकट हो गए। बड़ा चतुर आदमी बोला आज भगवान से, भोले बाबा तो नहीं, भोले इनको मूर्ख बनाते हैं। बोले प्रभु हमें कुछ ऐसा दो जो कभी जिंदगी में खत्म ना हो। भोले बाबा ने, भोले बाबा पर क्या है कुछ नहीं, एक मुट्ठी ली और उसको दे दी। उसने खोल के देखा तो चावल। विचार करने लगा अरे गलती हो गई, ये तो वैसे ही पक्कड़ है, न रहने को मकान है, न जेब है, न पर्स है, कुछ नहीं है, ये क्या दे सकते हैं, एक मुट्ठी चावल इससे क्या होगा। भोले बाबा तो अंदर ध्यान हो गए। बोले ठीक है मिल गए तो रख लेते हैं। उसने जैसे ही अपना साफा खोला, एक मुट्ठी चावल रखे तो देखा फिर से मुट्ठी में चावल। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया महाराज, ये सही है तो चावल मुट्ठी में खत्म ही ना हो। एक मुट्ठी डाले 10 मुट्ठी डाले, पोटली बन गई पूरी। उसने गठरी बांधी और मुट्ठी बंद की, एक हाथ से गठरी पकड़े घर पहुंचा, रात में भागते भागते, अरे देवी जी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे? अरे आज देखो कितनी बढ़िया चीज मिली है, ये देखो गठरी, इसमें चावल, तो कौन सी बड़ी बात। बोले ये देखो मुट्ठी है हमारी चमत्कारी। अच्छा ऐसा क्या है? बोले इस मुट्ठी से चावल कभी खत्म नहीं होते। भगवान भोले बाबा की लीला, भोले तो है लेकिन भाले भी है। जैसे उसने गठरी रखी तब तक सिर पर दूसरी गठरी, अब तो महाराज गठरी उठा रहे तो दूसरी गठरी अपने आप आ जा गई। बड़ा परेशान, भूख लगी थी, सुबह का हारा थका, बोले कुछ खिलाने खाने को दे दो। बोले घर में तो कुछ नहीं है, यही चावल है, कहो तो बना दे। देवी जी ने चावल लिए, चूल्हे पर चढ़ाए, बन गए। बोले कैसे खाएं, एक हाथ में चावल की मुट्ठी है, एक से गठरी पकड़े हैं, अगर एक छोड़ दिया तो दूसरी आ जाएगी, इसको खोलेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो एक काम करो अपने हाथ से खिला दो। बोले की देवी जी ने चूल्हे से जैसे चावल उतारे तो चूल्हे पर दूसरी भगवानी में चावल पकड़ाए। अब एक गिलास मुंह में दिया, अंदर लिया, मुंह में दूसरा गिलास अपने आप आ गया। देवी जी बोली और खवाएं? बोले पहले यही तो खत्म हो जाए तब तुम खवाओ। हमारा इतने चावल मुंह में खाते खाते बेचारा रात में ही मर गया। रात में मर गया तो वो बड़ी परेशान, अब कैसे ले जाए, लोग कहेंगे ये गठरी चावल क्या है माया। तो उसने मायके से अपने भाइयों को बुलाया, 2-4 लड़के और ले आओ, रात में उसकी ठटरी बांधी। बोले ये गठरी का क्या करो? बोले ठटरी के साथ गठरी भी ले जाओ, ना झंझट रहेगी ना परेशानी होगी। रात में बेचारे हारे थके जैसे ही ले गए। उसे थक गए थे तो सोचा नीचे रख दे रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर ले जाएंगे। जैसे ही नीचे रखे तो कंधे पर दूसरे, अब वो तो खत्म ही ना हो। बेचारे बड़े परेशान, भोले बाबा को दया आ गई, प्रकट हो गए, उसको भी जीवित कर दिया। बोले अगर तुम निर्मल मन से मांगते तो तुम जो चाहते वो तुमको मिल जाता, लेकिन हम तुम्हें एक सूत्र दे रहे हैं, क्या? भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। तो भोले बाबा तो भोले हैं। सती मैया कह रही तुमको कुछ नहीं आता, तुम यही बैठो, हम जा रहे हैं परीक्षा करके आते हैं ये है भगवान है या नहीं है। सती मैया गई कि कहा भगवान वन में विचरण कर रहे हैं,
कौन? राम लखन। और आज सती मैया को भगवान में संशय हो गया। एक जगह एक व्यक्ति को और भगवान में संशय हुआ, वहां भी राम और लक्ष्मण वन में दौड़ रहे हैं महाराज। सती मैया के पास शंकर भगवान हैं और उस व्यक्ति के पास भी शंकर भगवान हैं। यहां भी जानकी मैया की खोज कर रहे हैं भगवान, वहां भी जानकी मैया की खोज कर रहे हैं। लेकिन एक अंतर है दोनों में, राशि भी एक है महाराज। यहाँ सती है, वहां सुग्रीव है ऋषिमुख पर्वत पर। सुग्रीव कहता है जब भगवान आ रहे थे ना, तो सुग्रीव के मन में संशय हो गया। और जैसे ही सुग्रीव के मन में संशय हो गया, पठये बाली होय मन मैला। कहता है पट इन्होंने बाली ने तो नहीं भेजा इनको, हे हनुमान तुम जाकर के परीक्षा लो। हनुमान कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, वहां भी शंकर भगवान है। अच्छा शंकर भगवान कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण। शंकर भगवान में गुरु है। हनुमान जी महाराज कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नहीं। लेकिन आज सती मैया खुद जा रही है। सुग्रीव ने अपने जीवन में महाराज बहुत पाप किए, बहुत कर्म किए, लेकिन एक अच्छा काम किया। भगवान की परीक्षा लेने स्वयं नहीं जा रहे हैं, संत को भेज रहे हैं, गुरु को भेज रहे हैं, खुद नहीं गए। लेकिन सती मैया कहती हैं अरे भोले बाबा तुम कुछ नहीं जानते, हम जा रहे हैं। सुग्रीव रहता कहाँ है महाराज? और क्या कह रहा है? पठये बाली होय मन मैला, भागो तुरंत तजऊ यह सैला। कह रहे हे हनुमान जी महाराज आप परीक्षा लेने जाओ और आप वहीं से इशारा कर देना, हम यहाँ से भाग जाएंगे। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? हम भी वही करते हैं महाराज। सुग्रीव भी पर्वत पर है, हम भी एक पर्वत पर बैठे हैं। ग्राह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वही भी पर्वत पर है, हम भी पर्वत पर हैं, लेकिन हम कहाँ भागते हैं? मोह माया की ओर, संसार की ओर। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। सुग्रीव का कह रहा है हे हनुमान जी महाराज आप इशारा तो कर दो, हम इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाएंगे। और जो व्यक्ति इतनी बात मन में ठान ले, घर के मारे बन गए बन से बस्ती मान, मनुआ तो 44 फिर। घर से भाग करके हम मन को जाते हैं कि भजन करेंगे, लेकिन भजन में मन नहीं लगता तो फिर बस्ती में आ जाते हैं। लेकिन सुग्रीव कहता है भागो तुरंत, चलना नहीं है, हम तो भाग जाएंगे। कहां? भगवान की ओर। आप इशारा तो करो कि ये भगवान है। हनुमान जी महाराज भी रूप बदल करके गए भगवान की परीक्षा करने, सती मैया भी रूप बदल करके गई हैं। लेकिन सुग्रीव हनुमान जी महाराज को भेजा तो क्या हुआ? सुग्रीव के साथ हुआ क्या? आज सुग्रीव को अपना राजपाट मिल जाता है। राम मिलाए राजपद दीना। और सती के साथ क्या हुआ कि भगवान भोले बाबा की बात नहीं मानी, गुरु की अवज्ञा करी, तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जलेंगे नाथ, जलें लंके नाथ कर जा। सती मैया को अंत में जल करके मरना पड़ा। तो कहने का आशय क्या है कि भोले बाबा भी स्वयं कथा के सागर हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन रात।
सादर जपई अनंग राती। तो भक्ति के माध्यम से भगवान को सबसे जल्दी पाया जाता। सुग्रीव भक्ति तो थी, कौन सा घर छोड़ के गया, कौन सा वैराग्य लिया, कौन सा ज्ञान था, लेकिन भगवान मिल गए किसके कारण? संत के संग के कारण। कौन है संत? हनुमान जी महाराज। सती को मरना क्यों पड़ा? साधु की अवज्ञा के, संत की अवज्ञा के कारण। और अंत में बात केवल एक ही आती है, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान कहते हैं राम भगति मणि और बस जाके तुम लवलेश न सपने ताके। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम।